बहुत समय पहले की बात है। शिवपुरा नामक गांव में एक गरीब किसान राजन अपनी माता पिता के साथ रहता था। राजन खेतों में मेहनत करके फसलें उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन राजन की मां ने राजन से कहा, अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें दवा और अच्छे खान पान की सलाह दी है। कोशिश करो, कुछ पैसों का इंतजाम करो ताकि हम पिताजी का इलाज करवा सकें। माँ, चिंता मत करो, इस बार फसल अच्छी होगी। जैसे ही फसल बिकेगी मैं पिताजी और तुम्हारा इलाज करवा दूंगा। इतना कहकर राजन अपनी मां से आशीर्वाद लेकर खेतों की तरफ बढ़ जाता है। खेत में बीज बोते हुए वो खुद से कहता है, इस बार मुझे कुछ भी करके फसल उगानी ही होगी, क्योंकि अगर इस बार फसल खराब हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जब वो सोच रहा होता है, इसी दौरान उसका दोस्त विक्रम आता है और कहता है, राजन, तुम क्या कर रहे हो? इस समय मौसम बहुत बदल रहा है, कभी धूप तो कभी बारिश। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फसल उग पाएगी? मुझे भगवान पर पूरा यकीन है, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। राजन के ऐसे कहते ही विक्रम मुंह बनाकर वहां से चला जाता है और राजन अपना काम खत्म कर देता है और खाना खाने के लिए खेत के किनारे पर जाकर बैठता है। उसी दौरान खेत में एक साधु बाबा आते हैं। राजन ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम साधु बाबा, आप यहाँ कैसे पधारे? पुत्र, मैं दूर गांव से पैदल चलकर यहाँ पर आया हूँ और बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। साधु बाबा, ये खाना आप खा लीजिए। ये मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे खा सकते हैं। नहीं पुत्र, नहीं। अन्न कभी बुरा नहीं होता, मगर ये खाना तुम्हारा है। यदि मैं इसे खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साधु बाबा, मुझे तो बस अपनी नां और पिताजी का इलाज करवाना है। राजन अपना खाना साधु बाबा को दे देता है और बाबा उस भोजन को प्रसन्न होकर खाते हैं। पुत्र, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे सामने जो भी मुश्किलें आएंगी, तुम उन्हें डटकर सामना करोगे और अपनी मेहनत से धनवान बनोगे। राजन धन्यवाद कहकर अपने घर लौट आता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या घर में कुछ खाने के लिए है? राजन, तुम्हारे पिताजी की बीमारी के कारण घर में बहुत परेशानी है। मैं तुम्हारे पिताजी की दवा ले आई और सुबह का बचा हुआ खाना तुम्हें दे दिया था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। राजन बहुत दुखी हो जाता है और भूखा ही सो जाता है। कुछ दिन बाद वो दूसरों के खेतों में काम करता है और कुछ पैसे कमाता है। इस दौरान उसकी फसल भी अच्छी उग जाती है। एक दिन उसका दोस्त विक्रम आता है और कहता है, राजन, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हो गई है। तेरा तो नसीब ही चमक रहा है। अब तो तू दूसरों के खेतों में भी काम कर रहा है और अपनी फसल भी उगा रहा है। बस विक्रम, ये मेरी मेहनत का फल है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवाऊंगा? इसी दौरान अचानक आसमान में काली घटा छा जाती है और मौसम बिगड़ जाता है और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को देखकर राजन मन ही मन में बहुत ज्यादा डर जाता है। राजन को डर लगता है कि अगर बारिश लंबी चली तो उसकी फसलें खराब हो जाएंगी। ये सब देखकर विक्रम हंसते हुए कहता है, अब मुझे चलना चाहिए, वरना बारिश और ज्यादा तेज हो जाएगी। तुम अपनी फसल का अच्छे से ध्यान रखना। विक्रम के जाते ही अचानक से बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है। राजन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। देखते ही देखते अचानक से बहुत तेज बारिश होने के कारण राजन की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगता है और फिर वो बहुत थके हारे और उदास मन से अपने घर को लौट जाता है। घर लौटकर अपनी माँ से कहता है, माँ, बारिश के कारण मेरी सारी फसलें खराब हो गईं। अब मैं बर्बाद हो गया हूँ। अब मैं पिताजी का इलाज कैसे करवाऊंगा? कोई बात नहीं बेटा, ये सब नसीब का खेल है। आज हमारा बुरा समय चल रहा है, कल हमारा अच्छा समय आएगा। तुम इस बात से परेशान मत हो बेटा, अपना दिल छोटा मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजन बहुत दुखी हो जाता है
तभी उसके मन में ख्याल आता है कि उसे पिताजी के इलाज के लिए कुछ करना होगा। अगली सुबह वो उठकर राजा के पास काम मांगने जाता है। राजा के पास जाकर वो कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, मैं राजन हूँ। महाराज, भारी बारिश के कारण मेरी सारी फसलें खराब हो गई हैं। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है और पिताजी बहुत बीमार हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। कृपया करके मुझे कोई काम दे दीजिए। ठीक है राजन, तुम मेरे महल में काम कर सकते हो। तुम्हें मेरे बगीचे के पेड़ पौधों की देखभाल करनी होगी। राजन खुशी खुशी वहां से चले जाता है और काम शुरू कर देता है। लेकिन विक्रम की वजह से उसे एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। विक्रम ने ये सब बातें चुपके से सुन ली। उसने राजन को फंसाने के लिए एक तरकीब सोची। विक्रम ने राजा के खजाने को चुराकर राजन के झोले में रख दिया और राजा के पास जाकर झूठा आरोप लगाया कि इन्होंने आपका खजाना चुराया है। राजा ये बात सुनकर राजन को महल से निकाल देते हैं। राजन फिर से बहुत दुखी हो जाता है और वो दुखी मन से जंगल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे दो लोग मंगल और प्रेम मिलते हैं। वो राजन से कहते हैं, तुम कौन हो और जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? मैं राजन हूँ। मुझे झूठे आरोपों के कारण महल से निकाल दिया गया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजन भैया, परेशान मत हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक सांप आता है और मंगल को काटने की कोशिश करता है। राजन सांप को देखकर अपनी कुल्हाड़ी से सांप को मार देता है और दोनों को बचा लेता है। मंगल धन्यवाद करते हुए कहता है, राजन, तुमने हमारी जान बचाई। इसके लिए हम जिंदगी भर तुम्हारे आभारी रहेंगे। मंगल खुश होकर राजन को एक सिक्का देता है और वो कहता है, राजन, ये सिक्का तुम अपने पास रखना। ये तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई का फल है। तुमने हमारी जान बचाई है। ये सिक्का तुम्हें धनवान बना देगा। राजन ने धन्यवाद देकर घर को चले जाता है और कुछ समय बीतने के बाद विक्रम पकड़ा जाता है जो चोरी करता था और राजा को सारी बातें पता चल जाती हैं। अगली सुबह राजा राजन से माफी मांगने उसके घर जाते हैं। प्रणाम महाराज। राजन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया और तुम्हें मैंने काम से भी निकाल दिया। ये लो, ये खजाना तुम्हारा है। इसके असली हकदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। महाराज, मुझे इस खजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी माफी ही मेरे लिए काफी है। ये बात सुनकर महाराज राजन से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इनाम के तौर पर उसे वो खजाना दे देते हैं। राजन खुशी खुशी वो भेंट को स्वीकार कर लेता है और उस खजाने से वो अपने पिताजी का इलाज करवा लेते हैं। राजन की सच्चाई और ईमानदारी ने उसकी जिंदगी को बदल दिया और उसे जो भी धन मिला वो उसके कर्मों का फल था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।